स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 की तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है 3x के घात 4 प्लस 6x के घात 3 माइनस 2x के घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यदि किसी बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा होता है तो x बराबर अल्फा लिखेंगे और x बराबर बीटा लिखेंगे। अल्फा को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस अल्फा, और बीटा को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा और x माइनस बीटा भी उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इस दोनों को गुणा कर देंगे तो भी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ये भी उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है तो सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे। तो बहुपद को p ऑफ x से लिख देंगे। तो p ऑफ x बराबर दिया हुआ है 3x के घात 4 प्लस 6x के घात 3 माइनस 2x के घात 2 माइनस 10x माइनस 5, और शून्यक दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे शून्यक ये x चर वाला है तो x के मान को ही शून्य कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर √5/3 तथा x बराबर माइनस √5/3। तो बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x माइनस √5/3 तथा x ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो x प्लस √5/3। तो ये दोनों दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसको गुना भी कर देंगे तो x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 ये भी दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग एक सर्वसमीका पढ़े हुए थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b के जगह पे √5/3 है तो √5/3 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 5/3। तो ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अब लिखेंगे अब दिए गए बहुपद को x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग करने पर, तो भाग का चिन्ह देंगे, तो भाग का चिन्ह दे देते हैं और इसको बाहर में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं x से घात 2 माइनस 5/3। बहुपद को अंदर में लिखेंगे तो बहुपद को अंदर में लिख देते हैं 3x के घात 4 प्लस 6x के घात 3 माइनस 2x के घात 2 माइनस 10x माइनस 5। अब भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के लिए भाज्य के सबसे बड़े घात वाले पद में भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद से भाग दे करके देखेंगे। तो भाज्य का सबसे बड़े घात वाला पद है 3x के घात 4
और भाजक के सबसे बड़े घात वाला पद है x के घात 2, तो इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3x के घात 2। तो अब लगाएंगे 3x के घात 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x के घात 2। 3x के घात 2 से इस दोनों पद को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के घात 4। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5/3 को 3x के घात 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x के घात 2। तो x के घात 2 वाले को x के घात 2 वाले के सामने लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे -5x के घात 2। भाग में चिन्ह बदल जाता है, तो अब ये चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। तो 3x के घात 4 में से 3x के घात 4 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 6x के घात 3, ये 5x के घात 2 में से 2x के घात 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा +3x के घात 2। बाकी शेष बचे पद को लिख देंगे तो -10x - 5। अब कितना से लगेगा ये पता करने के लिए इसके सबसे बड़े घात वाले पद में इसके सबसे बड़े घात वाले पद से भाग दे करके देखेंगे तो 6x के घात 3 बट्टे x के घात 2, तो ये हो जाएगा 6x। तो अब इधर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का, तो अब लगाएंगे +6x से, तो 6x से इस दोनों पद को गुना करेंगे। x के घात 2 को 6x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x के घात 3। ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5/3 को 6x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10x। अब चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। तो 6x के घात 3 में से 6x के घात 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 10x में से 10x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब बाकी शेष बचे पद को लिख देंगे तो 3x के घात 2 - 5 को लिख देंगे। अब कितना से लगेगा ये पता करने के लिए इसके बड़े घात वाले पद में इसके बड़े घात वाले पद से भाग दे करके देखेंगे तो 3x के घात 2 बट्टे x के घात 2, तो x के घात 2 से x के घात 2 कट गया तो ये बच गया 3। इधर कोई चिन्ह नहीं है तो हो जाएगा प्लस। तो अब लगाएंगे +3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे +3। अब +3 से इस दोनों पद को गुना करेंगे तो x के घात 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के घात 2। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। 5/3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। अब चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3x के घात 2 में से 3x के घात 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। तो शेषफल आ गया 0। तो अब लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य है 3x के घात 4 प्लस 6x के घात 3 माइनस 2x के घात 2 माइनस 10x माइनस 5 बराबर हो जाएगा। इसमें भाजक है x के घात 2 माइनस 5/3 और भागफल है 3x के घात 2 प्लस 6x प्लस 3 और शेषफल आया है 0। तो 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को अभी नहीं जोड़ रहे हैं। तो इससे x² - 5/3 से 2 शून्य निकाल लिए हैं। अब इससे 2 शून्य निकालेंगे तो इस बहुपद का शेष बचा शून्य भी निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3x के घात 2 प्लस 6x प्लस 3। गुणनखंड विधि से इसका शून्य कब निकाल लेंगे तो इसके लिए a से c को गुना करेंगे, तो यानी a के जगह पे 3 है और c के जगह पे भी 3 है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9।
अब 9 को 2 ऐसी संख्या में बांटना है कि जोड़ने पे 6 आना चाहिए और गुना करने पे 9 आना चाहिए। तो 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो x वाला है तो यहाँ पे 3x + 3x लिखेंगे तो हो जाएगा 6x और गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x²। तो अब इस 6x के जगह पे लिख देंगे 3x + 3x। तो 3x² + 3x + 3x + 3। अब कॉमन लेंगे तो दो पद को एक साथ रखेंगे तो इस 2 पद में से कॉमन लेंगे, फिर इस 2 पद में से कॉमन लेंगे तो इसमें 3x है और इसमें भी 3x है। तो 3x को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा 1 प्लस इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा x + 1। अब देखिए ये दोनों यदि बराबर है तो समझेंगे ये गुणनखंड सही है, अन्यथा नहीं। तो अभी ये दोनों बराबर है तो इसलिए ये गुणनखंड सही है। तो अब इसमें से जो बराबर रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 1 × 3x + 3। एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर में लिखेंगे। तो अब लिख देंगे x + 1 = 0 या 3x + 3 = 0। x का मान निकालना है तो इस 1 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा -1। अब इस x वाले पद का मान निकालना है तो इस अचर पद को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 3x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 3x - 3। x का मान निकालना है इसलिए 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा -3/3। तो भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा तो x बराबर हो गया -1। तो अब लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक √5/3 -√5/3 -1, -1 है।